नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। पहले देख लेते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है। जो आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और जो आपकी बिट्स की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। और जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वैसे देखा जाए तो बहुत ही रेयर यूज होता है, बट हम फिर भी इसको एक बार कवर कर लेते हैं टॉपिक को। और जो जनरली यूज होता है एंड और बिटवाइज ऑपरेटर, जो कभी कभार यूज हो जाता है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो जस्ट 7 के ऊपर लिखा होगा, इसको हम कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया 56 और बी में मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 45। अब हम इस पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर को अप्लाई करके देखते हैं, ए एंड बी। तो देखो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ये 40 आउटपुट कैसे आता है, तो अब हमने इसको देखना है। तो सबसे पहला ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा कि आपके इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अब हमको सबसे पहले इसका बाइनरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बाइनरी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बिन नाम का फंक्शन होता है। तो मैंने 56 का बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर लिया बिन फंक्शन के थ्रू। और फिर हम सेकंड देखते हैं 45 का बाइनरी नंबर। अब आप इस पे एंड ऑपरेटर को अप्लाई करोगे। अब एंड ऑपरेटर कैसे अप्लाई हो रहा है, तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसके बाइनरी नंबर को कॉपी कर लेते हैं। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले इसने काम क्या किया, आपके डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये फिर एंड ऑपरेटर को अप्लाई करेगा जो हम लॉजिकल में यूज करते थे। और यहाँ पे जो आपका 1 है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, और जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। अब हमने देखना है एंड ऑपरेटर लगा के। अब देखो ये आपका ट्रू था, ये भी आपका ट्रू है, तो एंड के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियस है ट्रू आएगा, हमने पढ़ा है इससे पहले। और ट्रू फॉल्स का फॉल्स आता है, फिर ट्रू एंड ट्रू का ट्रू आएगा एंड के अकॉर्डिंग, और फॉल्स ट्रू का फॉल्स, फॉल्स को तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स ट्रू का फॉल्स। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया है एज ए बाइनरी के फॉर्म में। अब फिर से इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करोगे इस बाइनरी नंबर को, तो हमारे पास इंटराम का फंक्शन होता है। तो इंटराम के फंक्शन के अंदर आपने जस्ट इसको एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में पास कर देना है, और साथ में एक पैरामीटर और बेस टू लगा के जस्ट इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो देखो आपके पास यहाँ पे आउटपुट कितना आया, 40 आया ना। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास आउटपुट 40 आया था। तो इंटरनली ये ऐसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले इसने क्या किया, आपके इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसने लॉजिकल ऑपरेटर को अप्लाई किया, और जो भी आपके पास रिजल्ट आया इसने फिर से उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर। अब देखो जैसे मैं बिटवाइज और ऑपरेटर लगा रहा हूं, ये है आपके पास बिटवाइज और ऑपरेटर, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। हमारे पास रिजल्ट क्या है, 61 आया। तो अब हम इसको और के अकॉर्डिंग अप्लाई करके देखते हैं। और में ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, और ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि फॉल्स और फॉल्स 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 होता है, और ट्रू और फॉल्स ट्रू। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया और के अकॉर्डिंग। अब आप इस और को यहाँ पे कर दो पेस्ट एंड फंक्शन के अंदर, आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो 60 आना चाहिए। तो 61, हाँ 61 आना चाहिए। तो हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल सही आया है। तो इंटरनली ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो हमने देखा कि एंड और ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट है आपके पास, इसको हम कहते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये जस्ट 6 के ऊपर होता है। तो अब देखो इसका आउटपुट आपका 21 आया। अब देखो इसमें रूल कैसे अप्लाई होता है, जब दो बिट्स की वैल्यू सेम होती है, जैसे ट्रू है ना, तो दोनों बिट्स की वैल्यू सेम है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। अगर दोनों बिट्स की वैल्यू डिफरेंट होती है तब आपके पास रिजल्ट आता है 1। अब देखो यहाँ पे दोनों बिट्स की वैल्यू डिफरेंट है ना, तो बोथ बिट्स आर सेम, तो रिजल्ट क्या होगा आपका 0। इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 1। तो ये देखो सेम 1 और 1 सेम है ना, मतलब ट्रू एंड ट्रू सेम है, तो आपका रिजल्ट 0। और इसका भी हमारे पास 1 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका आएगा 1। तो इसको हम करते हैं कॉपी, इसको कर देते हैं पेस्ट, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास, देखो 21 आया ना, तो इसलिए हमारे पास आंसर 21 आया था यहाँ पे। तो ये था आपके पास बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है आपके पास एक्सोर। अब देखो एक्सोर कैसे काम करता है, बस आपने एक्सोर में एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है। प्रिंट, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारे पास सिंबल है एक्सोर का। अब जैसे आपने 5 अप्लाई किया, आपके पास रिजल्ट देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, -6। आप इसको, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है -n+1। तो आउटपुट हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। देखो n क्या है, 5, 5 + 6 और माइनस लगा देना आपने। तो अगर
11 देखिए, 11 का हमारे पास आंसर क्या आएगा, 11 प्लस 1 12 माइनस 12 आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास एक्सोर बिट वाइज। अब नेक्स्ट है आपके पास राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो ये है हमारे पास 34 को मैंने अप्लाई किया राइट शिफ्ट टू। तो पहले हम बाइनरी निकालते हैं 34 का। तो 34 का जो बाइनरी है वो है आपके पास ये नंबर। जो हमारे पास ये बाइनरी नंबर है इसको हमने 2 बिट्स राइट को शिफ्ट करना है। तो ये मेरे पास था बाइनरी नंबर, इसका कॉपी नहीं हुआ क्या, ये कॉपी किया और इसको मैंने जस्ट, अब देखो आपने क्या करना है, 2 को शिफ्ट कर देना इधर को। जब जैसे आप शिफ्ट करोगे ना, तो ये जैसे आपने 2 को हटा दिया यहाँ से, राइट को शिफ्ट किया, तो ये वाली वैल्यू राइट में शिफ्ट कर जाएगी 1000 जो इधर को शिफ्ट कर जाएगी, और ये 2 10 है ये आपके हट जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो शिफ्टिंग है बिट्स की वो राइट हैंड साइड में हो रही है। तो हमारे पास ये आंसर आया। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फिर से डेसिमल में। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आया 8। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो इसका आंसर भी 8 आ रहा है। अगर मैं 1 करता हूं तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, 17। तो अब आप इसको करो कॉपी। तो देखो आप एक शिफ्ट करोगे ना, मतलब ये 0 हट जाएगा, तब आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 17 आ रहा है। अगर आप 3 करोगे तो 4 आ रहा है। तो आप यहाँ पे 3 ऐसे हटा दोगे इसको, ये तीनों हट जाएंगे। अब मतलब ये वाली जो बिट्स है ये इधर राइट को शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं इसका, तो आंसर हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, समझ गए। तो अब है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, वैल्यू आपकी लेफ्ट, जो आपके बिट्स हैं वो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएंगी। अब मैं 3 कर रहा हूँ तो आंसर देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, 272। तो ये हमारे पास नंबर है बिट्स के। अब हम इसको करेंगे, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट को। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिखा था मैंने, 1 2 3। तो अब आपने जैसे ही यहाँ पे 0 बिट्स ऐड किए तो ये लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएंगे। इसको करते हैं हम कॉपी, इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 272। तो आंसर हमारा इतना आया। अगर आप 4 करते हो तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा ना, तो हम एक वहाँ यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, मतलब आप बिट्स को आपने राइट में शिफ्ट करना है और बिट्स को आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ये आपका था राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। और एक एग्जांपल हम एंड ऑपरेटर का और देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया 56 और 44 पे बिट वाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई किया। तो पहले मैंने यहाँ पे 56 का बाई नंबर निकाला, फिर 4 का बाई नंबर निकाला। अब देखो जैसे आपके पास 4 था ना, 4 का 100 था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सभी में 0 बिट्स लगा दोगे। ठीक है, वैसे तो देखा जाए जो 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट्स में करते हैं, एक्चुअली में ये इंटरनली ये ऐसे स्टोर होगा 448 448। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे स्टोर होता है इंटरनली सिस्टम के अंदर 4 बिट्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए आपका जो आंसर आ रहा था यहाँ पे 0 आ रहा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल का। तो पहले हम प्रेसिडेंस को समझते हैं कि प्रेसिडेंस क्या होता है। देखो अब हमारे पास ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। तो इस ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा एग्जीक्यूट होता है। अगर आपके पास मान के चलो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, सभी के सभी ऑपरेटर देखो यहाँ पे डिफरेंट है ना, तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो प्रेसिडेंस का मतलब यही होता है कि आपने सबसे पहले प्रायोरिटी किस ऑपरेटर को देना है। तो जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है वो होता है राउंड ब्रैकेट का। अगर आपके एक्सप्रेशन में राउंड ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपका राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, और सबसे लास्ट का जो प्रेसिडेंस होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो ये आपके पास एक चार्ट है प्रेसिडेंस का। तो इस चार्ट को आप फॉलो करके किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम इसको एक बार ट्राई करते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। तो ये मेरे पास चार्ट था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ऑपरेटर सॉल्व होगा वो होगा राउंड ब्रैकेट, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो इसका आउटपुट आया आपके पास 15। 15 के बाद अब देखो प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, एक्सपोनेंट भी है। तो राउंड ब्रैकेट के बाद आपका जो सेकंड प्रेसिडेंस है वो है एक्सपोनेंट। तो हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट सॉल्व हुआ, तो एक्सपोनेंट का जो आउटपुट आया वो आया 8।
ओके, अब है मल्टीप्लाई और प्लस। अब मल्टीप्लाई और प्लस में सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? तो आपके पास यहाँ पे प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। अब जो मल्टीप्लाई का जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से हाईएस्ट है, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो जैसे हमने बोर्ड मास पढ़ा था मैथमेटिक्स में, सेम वैसा ही है यहाँ पे भी। तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो 31 आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, हमारा आउटपुट 31 आ रहा है, तो यही है आपका प्रेसिडेंस रूल। ओके, अब हम देखते हैं एसोसिएटिविटी रूल क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्या था, प्रेसिडेंस में क्या है, जब आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो ये वाली जितने भी ऑर्डर हैं ये आपको बताते हैं प्रेसिडेंस के बारे में। तो डिफरेंट ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा, तो ये था आपके पास प्रेसिडेंस का चार्ट। अब जो ये दूसरा वाला आपके पास यहाँ पे जो कॉलम शो हो रहा है एसोसिएटिविटी का, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट लिखा है और राइट टू लेफ्ट लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास सेम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है उसमें सेम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है, तो वो ऑपरेटर किस सीक्वेंस में सॉल्व होता है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है कि राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है। जब सेम ऑपरेटर होगा तब आप इस रूल को फॉलो करोगे, जब आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर होगा तब आप प्रेसिडेंस को फॉलो करोगे। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये है सेम ऑपरेटर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा आपके पास, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले देखो, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 2 की पावर 3 तो 8 आ गया। अब 8 की पावर 2 फिर तो 64 आंसर आ जाएगा। तो जब हमारे पास सेम ऑपरेटर होंगे तब हमने एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करना है। तो अब हम देखते हैं कि जो एक्सपोनेंट है उसका एसोसिएटिविटी रूल क्या है। एक्सपोनेंट में देखो क्या सबसे पहले हम राइट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास राइट है, तो सबसे पहले हम राइट वाले को सॉल्व करेंगे, तो इसका आउटपुट आएगा 9 और फिर हमारे पास जो इसका आउटपुट आ जाएगा 512। फिर उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं एसोसिएटिविटी का, दोनों का मिक्सअप देख लेते हैं, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का। तो देखो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपका सॉल्व हुआ, ये तो पता ही है हमको, राउंड ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद आपका सॉल्व हुआ फिर उसके बाद क्या सॉल्व हुआ, फिर हमारा एक्सपोनेंट सॉल्व हुआ, ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंस। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और आपका डिवीजन भी है, फ्लोर डिवीजन है। तो इन दोनों का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, मतलब सेम ऑपरेटर आ गया ना आपके पास, मल्टीप्लाई भी है और फ्लोर डिवीजन भी है। तो ये इन दोनों में से सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा, इनका जो प्रेसिडेंस है वो सेम ही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले इन्होंने लेफ्ट वाला सॉल्व किया है। तो कहाँ गया यार, ये है लेफ्ट वाला, तो इन्होंने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है फिर उसके बाद ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये था आपके पास एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस का रूल। मैंने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर रखे हैं ऑपरेटर से रिलेटेड, और आपको वो क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।